जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी का दिन है। आज के दिन माता लक्ष्मी की सेवा करें, पूजा करें। माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाएं, गंगा जल से स्नान कराएं, लाल कुमकुम लगाएं, देसी घी का दीपक जोड़ें और सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं। ये माता रानी की पूजा करें। आज है मावस। मावस के दिन आप अधिकांश महिलाएं आज के दिन सिर ना धोएं। अगर आज आप सिर धोएंगी तो इससे पितृदोष लगने के चांस रहते हैं। आप आज के दिन सिर ना धोएं। पुरुष शैम्पू, साबुन, तेल इसका इस्तेमाल ना करें आज मावस के दिन। और पितरों की पूजा करें, पीपल पे जाएं, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, भोग लगाएं, अपने पूर्वजों को मनाएं। और अगर ये हाथ में अशुभ रेखा हो किसी के में, आज पीपल के पेड़ पे जाके इन हाथों को ऐसे मलें जैसे किसी बच्चे की, किसी की प्यार से मालिश कर रहे हों। जो जोर से नहीं रगड़ें, हल्के हल्के हाथ से रगड़ें जैसे किसी की मालिश कर रहे हैं। इससे आपका हाथ का दोष मिटेगा। और पीपल देवता की पूजा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे ऊपर ब्रह्मा, बीच में महेश, नीचे विष्णु और जड़ के अंदर पितृ। इनकी पूजा करी जाए। इनका स्मरण करके उमा रमा ब्रह्माणी माता, तीनों माताओं का नाम लेके पितृस्वरों में पहले माता का और फिर पिता का, मातृ पितृ देवो नमः, ऐसे पूजा की जाए। इससे आपका पितृदोष दूर होगा। और वृष राशि वाले और तुला राशि वाले ये शुक्रवार की शाम को शुक्रदेव की पूजा करें। इसका एक छोटा सा, एक तो होता है बड़ा मंत्र, एक होता है छोटा बीज मंत्र। तो मैं आपको उस बीज मंत्र को बता रहा हूँ। ओम द्रम द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। शाम को दिन छिपने के बाद 1 माला, 2 माला, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस माला से देसी घी का दीपक जला के माता लक्ष्मी के सामने और फिर ये पूजा करें। और जल का पात्र भर के अपने सामने रखें। बहुत से भक्त लोग पूजा करते हैं, जल का पात्र सामने नहीं रखते हैं। जल का पात्र रखना बहुत ज़रूर होता है। वो क्यों होता है ज़रूरी? जब आप पूजा, सेवा कुछ भी कर रहे हैं, आपने जो जल रखा है वो क्या चीज़ है? एक तो वो शुक्र है, दूसरा वो वरुण है। ये आपके यूँ समझ लो वो हैं गवाह देने वाले। हाँ भाई, इनने पूजा की। इसीलिए पूजा पाठ में जल पहले लिया जाए। अगर उसके अंदर गंगा जल डाल दिया तो बहुत सुंदर बात है। जैसे समझ लो सोने में सुहागा मिला दिया और गुलाब जल मिला दिया तो और भी अच्छी बात है। ये आपके मन का भाव है, प्रेम है। किसको क्या आप प्रेम से अर्पण करते हैं? कुछ भी अर्पण करो, केवल प्रेम से करो। आप 56 भोग लगा रहे हो, अगर आपके मन के अंदर प्रेम नहीं है तो आपका 56 भोग बेकार है। आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा वास्तु के लिए। थोड़ी वास्तु की एक छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ। अधिकांश महिलाएं जिसको ज़्यादा ध्यान दें, महिलाएं रसोईया में तवे को यूँ ही पटक देती हैं गैस के चूल्हे के नीचे, झूठे बासनों में। ये सबसे बड़ा घर का वास्तु दोष है। कभी भी तवे को झूठे बासनों में मत पटको। कभी नुकीले चक्कू से, पेचकस से, इससे कभी मत रगड़ो। मालूम है इसके अंदर राहु का वास होता है और शनि का वास होता है। अगर तुम इनको ऐसे करोगे, इससे आपके राहु और शनि ये विचलित होंगे, आपको परेशान करेंगे। खाली चूल्हे पे कभी तवा मत रखा रहने दो। चूल्हा तो बंद है आपका और तवा रखा हुआ है। तवे को औंधा करके चूल्हे के नीचे मत धरो। तवे को अगर आपको साफ़ करना है, उसके अंदर नमक डालिए, नींबू डालिए, कच्ची ईंट आती है बाज़ार में, सड़कों पे मिल जाएगी कहीं ना कहीं, उससे रगड़िए।
वो भी ये नहीं धैं 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 जोर से रगड़ना है, आराम से रगड़िए। क्यों? आपने नमक और नींबू डाल दिया ना, उससे तवा साफ हो गया। और टूटा खंडित तवा इस्तेमाल नहीं करें। उल्टा तवा इस्तेमाल करने से, खंडित चीज़ इस्तेमाल करने से आप जो भोजन करेंगे उससे आपकी बुद्धि मलिन होगी और आपको क्रोध आएगा, आवेश आएगा, घर का वातावरण बिगड़ जाएगा कुल मिला के। इस छोटी सी वास्तु को ध्यान रखें। और कभी भी जैसे आपका गरम तवा है, गरम तवे पे पानी ना डालें। अब जैसे गरम तवे पे पानी डालोगे तो उसमें छनन छनन की आवाज़ आएगी ना, ऐसे ही तुम्हारे परिवार के अंदर बेमतलब में, कोई मतलब नहीं, कोई चक्रा नहीं, कोई बात नहीं, और खामखा का झगड़ा हुआ, दिमाग में चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी। इस चीज़ का ध्यान दें। और रसोईया के अंदर चूल्हे के पास कभी पानी नहीं धरें। क्यों? अग्नि और पानी धरोगे तो आपके घर के अंदर कलेश बना रहेगा। अग्नि पानी एक चूल्हे के पास मत रखना। और रसोईया के अंदर माँ अन्नपूर्णा देवी का कैलेंडर लगाना, गंगा जी की तरफ मुँह हो उनका, या पूरब की तरफ मुँह हो माँ अन्नपूर्णा देवी का, ऐसे चित्र लगाना और माता अन्नपूर्णा देवी की सेवा करके जब भोजन करना। महिलाएं अधिकांश बहुत लापरवाह हैं, इस चीज़ को ध्यान नहीं देती हैं। तवे को हमेशा खड़ा रखो साइड में। पहले पुराने ज़माने में आपने देखा होगा चूल्हे होते थे, खाना बनता था, तवा उठाया चूल्हे के सारे खड़ा कर दिया। खड़ा क्यों रखा जाता है इसका मालूम है? अगर आपने तवा सीधा रख दिया और तवा खुदा ना खास्ते गर्म हुआ, कोई जिनावर आके उस पर गिर गया तो वो मर जाएगा, वो हत्या के पापी आप बनेंगे। चूल्हे के नीचे अशुभ हो गया ये, चूल्हे के नीचे तवा, तो अन्न धन के लिए मोहताज हो जाओगे। साइड में वो तवे को खड़ा रखो। खड़ा तवा रखने से उसके ऊपर कोई जीव जनावर भी नहीं आएगा, कोई तुम हत्या के पाप के भागी भी नहीं बनोगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें वास्तु का। घर के अंदर सुख शांति रहेगी। और घर के अंदर जितने भी आपके बासन हों, जैसे कि दाल का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, चाय का डिब्बा या और मसालों का डिब्बा, अगर सपोज मान के चलो आपका कोई आइटम ख़त्म हो जाता है, उस डिब्बे को बिल्कुल रीता नहीं करें। 2-4 दाने थोड़ा सा उसके अंदर पड़ा रहने दें। आप बिल्कुल खाली कर देंगे तो आपके घर के अंदर वो चीज़ फिर देर से आएगी। ये छोटी छोटी सी वास्तु की बात है। ये छोटी छोटी से ही बहुत बड़ी बात बन जाती है। वास्तु में कभी भी बड़ी बात नहीं बनेगी, छोटी छोटी कमी से ही बड़ी बात बनती है। बड़ी बात कब बनती है? जैसे कि ईशान कोण के अंदर जीना, लेटरिन बाथरूम, ऐसी चीज़ होगी। क्यों? उस जगह मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं भाई। पैसे की कमी पूरी हो जाती है, पैसे की कमी पूरी हो जाती है, मगर वो कमी ऐसी होती है कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। इसीलिए इस वास्तु का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पितृदोष कहते हैं, इसके संग वास्तु दोष भी है। आज के दिन पितरों को मनाओ, पूर्वजों से क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, वो तुम्हारे कारोबार में बरकत दें, उन्नति दें। कोई आपसे गलती हुई हो उनसे क्षमा मांगें। और जो चले गए उनको तो तुम क्षमा मांग रहे हो और जीते जियों के खून पी रहे हो। ऐसा मत करो। जो जिंदा हैं उनकी सेवा करो, तुम्हें कोई जीवन में कोई पितृदोष नहीं व्यापेगा। अब आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ, ज्ञानवर्धक है, समझ में आ जाए तो। एक ऋषि थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वो इतने तपस्वी थे, उन्होंने भगवान से इतनी से तपस्या करी, उनकी भगवान की इतनी तपस्या करी, भगवान उनसे प्रसन्न होकर साक्षात भगवान ने दर्शन दिए उनको। दर्शन दे के जो उन्होंने वरदान मांगा उनको वो वरदान दिया। फिर उन्होंने कही, प्रभु मेरा ये कमंडल कभी भी खाली नहीं हो जल से, मैं कहीं भी हूँ मुझे जल मिलता रहे, चाहे मैं मरुस्थल में हूँ, चाहे मैं हिमालय पे हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मेरे इस कमंडल में से जल खाली नहीं होना चाहिए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, जा तेरे कमंडल में से कभी जल खाली नहीं होगा। नहीं हुआ
तो मरुस्थल में बैठ के वो तपस्या कर रहे थे। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, बहुत बड़े रेगिस्तान में जहाँ दूर दूर तक आदमी आदमी की जात नहीं, पानी एक बूंद नहीं, वहाँ वो ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 करते, करते बहुत वर्ष बीत गए। जब वो तपस्या से जागे, देखे तो उनका कमंडल खाली। वो सोचने लगे, मैंने भगवान कृष्ण से कहा था मेरा कमंडल कभी खाली ना हो, ये पानी से मेरा कमंडल कैसे खाली हो गया। अब वो बड़े विचलित। उधर भगवान बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें कि ये ऋषि हैं, बहुत अच्छे हैं, तपस्वी हैं, इंद्र जाओ इनको अमृत पिला के आओ, ये मेरे परम भक्त हैं, परम प्रिय भक्त हैं। तो इंद्र बोला, प्रभु आप भक्ति में तो कह रहे हो अमृत पिला दो, मगर आदमी की परीक्षा तो ले लो, कितना भी तपस्वी सही, मगर ये अमृत के लायक है कि नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कही, इंद्र तुम अपनी तरफ से, अपने दिमाग से उनकी परीक्षा लेना। इंद्र जब पृथ्वी लोक पर आए, उस मरुस्थल पे उन ऋषि की तपस्या लेने के लिए क्या किया, इंद्र ने एक कहार का रूप धरा। जो सो मशक में, पहले चमड़े की मशक में पानी छिड़कते थे ना लोग, इसका रूप धरा और चमड़े की मशक में भरा अमृत, और वो लेके चले आए। अब ऋषि जी तपस्या करके चल ही रहे थे बेचारे खड़े होकर, जो उन्होंने देखा एक आदमी चला आ रहा है, देखे उसके हाथ में पानी की मशक है। अब उनको ऋषि को बहुत जोर से प्यास लग रही थी। प्यास लगते 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 वो बोले भाई, अब वो आए तो उन्होंने लेके कहा, भाई ऋषि जी तो जल पी लो। उन्होंने कहा, भाई तू कौन? उनने कही, मैं तो नीच जात का हूँ। उन्हें, मैं नीच जात का पानी नहीं पीता। उस ऋषि ने कहा, मैं इस नीच जात का पानी नहीं पीता। उस ऋषि ने उस नीच जात का करके उसको अपशब्द कह के, तू मैं तपस्या करके आया हूँ, तू मेरे सामने नीच पानी नीच लेके आ गया, तू कहार है जात का है, तुम अपशब्द कहने लगा उस जमाने में उस ऋषि। तब इंद्र ने कहा, अरे ये तो वाकई में जो भगवान ने आगे स्वयं प्रकट हुए, दर्शन दिए। उन्हें, भाई ऋषि आज तेरे को, जब इंद्र अपने असली रूप में आ गए, जब उन्होंने कहा वाकई में पृथ्वी का वासी कितना भी बड़ा हो मगर अमृत पीने का हकदार नहीं है, क्यों यहाँ पे भी तेरे जात पात का भेदभाव कर दिया। इसका मतलब मेरा ये है, अर्थ इस कथा का मतलब मेरा ये है कहने का, जात पात के चक्कर में इंसान को तो अपने धर्म को भूल जाएगा। भगवान जाने क्या देने के लिए तुम्हें भेज रहा है, उस चीज को नहीं ले पाओगे। जैसे वो ऋषि भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त होके क्या समझे, उनको वो इंद्र कहार का रूप धर के पानी पिलाने के लिए आए, मशक लेके, उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। अगर प्रभु भक्त के लिए तो कोई भी सामने आ जाए भाई, उसके लिए सब बराबर हैं। गीता में साफ है ना, ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी और चांडाल और गाय, इस सब में भगवान कृष्ण हैं। अब तुम उसके अंदर भेदभाव कर रहे हो, तो आप है ना अपने दुख पाने के बीज बो रहे हो। ऐसे लोगों को ना मुक्ति होती है, ना भगवान के सम्मुख भक्ति मिलती है। वो बस केवल एक ढोंग ढकापा करते हुए अपने समय को बिताते हैं और इस काल चक्र के चक्कर में डोलते रहते हैं। अगर प्रभु आपको काल चक्र से निकलना है तो प्रभु भक्ति करो, कोई भेदभाव मत करो। सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, सबके एक ही माता पिता हैं। प्रेम से रहो, आनंद से रहो। जे छोटा, जे नीचा, जे ऊंचा, अबे भाई सभी लोग सब, जब आदमी पैदा होता है ना जन्म से शूद्र होता है, तो सभी शूद्र हैं जन्म से, सभी गंदे हैं। अगर माँ बाप ध्यान नहीं रखें ना तो लेट्रिन को पकड़ के घपड़ घपड़ करके खा जाएगा आदमी, वो बच्चा। माँ बाप इसलिए ध्यान रखते हैं, बड़ी हो गई औलाद कह देती है, माँ बाप तुमने मेरे लिए क्या किया। अबे साले तुम्हें ध्यान नहीं देते ना, टट्टी खा जाते, सूसू पी जाते, लोटे रहते, वो माँ बाप होते हैं। और शरीर को पालने वाले माँ बाप होते हैं, और आत्मा वो परमात्मा की होती है। कभी किसी की आत्मा मत दुखाओ, कभी किसी का जी मत दुखाओ, कभी किसी की निंदा मत करो।
मावस के दिन तुम पूर्वजों से तो माफ़ी मांग रहे हो, मगर कभी ये भी सोचा जीते जी माँ बाप से भी माफ़ी मांगूं? बस छोटी सी बात है भाई, अच्छी लगे तो आगे बढ़ा देना, शायद किसी के समझ में आ जाए। सुरेंद्र वर्मा शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, आप उसको देखें, आपके समझ में आएंगी मेरी बातें। शायद मेरा समझाने का तरीका भी थोड़ा ना देसी हिसाब है, ब्रजवासी हूँ, खड़ी बोली बोल देता हूँ कभी कभी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलो, मन चाहे जाए डोलो। जय महालक्ष्मी नारायण की जय हो। ओम श्री मात पितृदेवो नमः, पूर्वज महाराज की जय। आज मन से पूजा करो, सेवा करो। राधे राधे बोलो, मेरे बंसी वाले की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो। जय श्री कृष्ण।